पानी पे लिखी कहानी। जी हाँ, कहानी। हम सबकी जिंदगी एक कहानी ही तो है। जरा अपने आसपास नजरें दौड़ाइए, हजारों कहानियां यहां वहां बिखरी मिल जाएंगी, लेकिन कोई कोई कहानी ऐसी भी होती है जो हर दिल में उतरकर अमर हो जाती है। उस जिंदगी की कहानी जो किसी के काम आ जाए, जो किसी पर कुर्बान हो जाए। वो कहानियां ही सही मायने में कहानियां होती हैं। और सच पूछो तो जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए अपने वतन की बेदी से बढ़कर पावन कोई और जगह हो ही नहीं सकती। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, भारत की बात, भारत के वीर सपूतों की गाथा दोहरा रहा है भारत देश का हर जर्रा। आजकल हवाएं स्वतंत्रता दिवस की खुशबू से महक रही हैं और आजादी के परवानों के लहू से लाल दिखाई दे रही हैं, जो आजादी की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हीं परवानों में एक वो दीवाना था जो कह गया,
वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून। क्या लड़े तूफान से जो कश्ती ये साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। हमसे छूट जाए मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी ना रूठ जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सोने रूप को हम एक नई बहार देंगे। अपने ही लहू से तेरा रंग हम निखार देंगे। देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी के फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। बच्चे के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने बोला, बच्चे की उंगलियों में एक चक्र का निशान है जिससे ये पता चलता है कि ये बालक अल्पायु होगा। हाँ, लेकिन अगर ये लंबे समय तक जिंदा रहा तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह दुनिया में जाना जाएगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनते ही माता पिता के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पहला बच्चा भगवान को प्यारा हो चुका था और अब वो अपने इस जिगर के टुकड़े को खोना नहीं चाहते थे। जब राम की तबीयत खराब हुई तो माता पिता ने हर संभव प्रयास किया अपने लाल को बचाने की। डॉक्टर, वैद्य, कोई कसर ना छोड़ी। आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थना और दुआ कबूल हुई। उनका बेटा राम जब ठीक हो गया तो माता पिता की आंखों में अपने प्यारे बच्चे को लेकर नए नए सपने तैरने लगे। सभी माँ बाप की तरह वो भी यही सोचा करते थे कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। धीरे धीरे वो बालक राम बड़ा होने लगा। बाल सुलभ क्रीड़ाएं करना, शरारतें और जिद करना,
किसी के भी बागीचे से चुपके से फल तोड़ लाना, ऐसी शरारतें राम की दिनचर्या में शामिल थीं। उसका मन पढ़ने से ज्यादा खेलने में लगा रहता था। यूं लगता था कि जैसे वो थोड़े पलों में एक बड़ी जिंदगी जी लेना चाहता हो। माँ अक्सर समझाती, बेटा राम, ऐसा मत किया करो, यह गलत आदत है। उस वक्त निसंदेह माँ की सीख का असर राम पर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में उतरता ही रहा होगा। स्कूल में हिंदी की वर्णमाला में जब ऊ से उल्लू पढ़ाया जाता तो राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो इसका विरोध भी किया करते थे। आखिरकार हार कर उनके पिता ने उन्हें उर्दू स्कूल में दाखिल करवा दिया। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। 14 साल की उम्र से ही राम चुपके चुपके उपन्यासों और गजलों की किताबें पढ़ा करते थे। शायद यहीं से उन्हें शेर व शायरी लिखने की कला मिल गई। उर्दू में मिडिल की परीक्षा में जब पास नहीं हुए तो अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही पड़ोस के एक पुजारी से पूजा पाठ की विधि भी सीखने लगे। पुजारी एक विद्वान और सुलझे हुए इंसान थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी राम के जीवन पर पड़ा। बालक राम जब किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचे तो उनमें अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। सारी शरारतें छूट चुकी थीं और कमजोर शरीर सुंदर हो चुका था। यही वो समय था जब देश प्रेम से उस किशोर व बालक का दिल धड़कने लगा और क्रांति की लपटें उस परवाने को अपनी ओर खींचने लगी थीं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन।
जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। राम जब 8वीं कक्षा के छात्र थे तभी संयोग से आर्य समाज के विद्वान धर्मोपदेशक स्वामी सोमदेव का आर्य समाज भवन में आगमन हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने राम को स्वामी की सेवा में नियुक्त कर दिया और यहीं से राम की जिंदगी की दिशा और दशा बदलनी शुरू हो गई। स्वामी जी राम को अनेक प्रकार के धार्मिक तथा राजनैतिक उपदेश दिया करते थे। इसके साथ ही वे राम को इससे जुड़ी पुस्तकें भी पढ़ने को देते थे। राम के कोमल मन पर स्वामी जी का गहरा प्रभाव पड़ा और अब उनका संवेदनशील हृदय भारत माता की दास्ता और देश के हालात से आहत होने लगा। उनके हृदय से देश प्रेम के गीत फूटने लगे जो हर क्रांतिकारियों की जुबान बनने लगे। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम।
है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहां पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सन 1961 में जब लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और महान क्रांतिकारी भाई परमानंद की फांसी की सजा का समाचार छपा, तो उसे पढ़कर बिस्मिल के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव के पास गए और उन्होंने प्रतिज्ञा के बारे में स्वामी जी को बताया और उनसे इसे पूरी करने का आशीर्वाद लिया। और फिर आखिरकार राम क्रांति की धधकती ज्वाला में कूद पड़े। अब राम प्रसाद बिस्मिल हो चुके थे और क्रांति की आग में तपकर सोना बनने लगे थे। अनेकों वीरों की कुर्बानी से उनका अंतर्मन व्यथित हो रहा था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की ठान ली। सर पर कफन बांधकर वो क्रांति की ऐसी राह पर चल पड़े जहां अपने परिवार और अपनी जिंदगी से ज्यादा मायने रखता था अपना प्यारा वतन में रहने वाले इंसान और बस आजादी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते
सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। आँख में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मो सितम। आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्रांति की राह इतनी भी आसान नहीं थी। इस पर चलते हुए वो भारत माँ का लाल अनेकों कठिनाइयों से जूझता रहा। अंग्रेजी सरकार का खुलकर विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि बीहड़ों और जंगलों में अपने साथियों के साथ दिन गुजारने पड़े। ऊसर जमीन पर सोना पड़ा, घास फूस खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन दिल से देश प्रेम की दीवानगी ना गई। इधर उधर वेश बदलकर भटकते हुए बिस्मिल कुछ दिनों तक अपनी सगी बहन के घर में भी रहे, लेकिन मजे की बात ये रही कि खुद उनकी बहन को भी उनके होने की भनक तक ना लगी। इसी दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में भी शरण ली और कई महीने तक वहां के निर्जन जंगलों में घूमते हुए गाय भैंसे चराई और यहीं पर इसी हालात में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी उपन्यास लिखा। इसी तरह खाना बदोशों की तरह बिस्मिल कभी इस स्थान पर रहे तो कभी उस स्थान पर, और इधर से उधर भारत माँ के उस बसंती आंचल में छिपते रहे जिसके रंग में रंग जाने की हर वीर सपूत की लालसा थी। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे निकले हैं वीर जियाले यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए
मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। चौरी चौरा कांड के बाद अचानक जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो आजादी को लेकर देश में निराशा फैल चुकी थी, जिससे आजादी के अहिंसक प्रयत्नों से बिस्मिल का मोह भंग हो चुका था। अब बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर अंग्रेजों के सशस्त्र प्रतिरोध का नया दौर शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये था कि इस प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को पैसे कहां से आए। 9 अगस्त 1925 का वो दिन था जब काकोरी नाम की जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। जांच होने पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को सामूहिक रूप से फांसी की सजा सुना दी गई। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले
ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन। जेल में बिस्मिल की माँ उनसे मिलने आई। कैसा रहा होगा उस वक्त उस माँ का हृदय, जिसका लाल फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहा था। जब वो गोरखपुर जेल पहुंची तो माँ को देखकर राम की आंखें भर आईं। उनकी माँ ने अपनी लाल की आंखों में आंसू देखकर भी धैर्य नहीं खोया। वो एक वीर माता थी। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बोली, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वो मौत से इतना डरता है। अगर तुझे ऐसे रोकर ही फांसी चढ़ना था तो तूने क्रांति की राह चुनी ही क्यों? इसके बाद बिस्मिल ने अपनी आंखें पोंछ डाली और कहा, ये मौत के डर के आंसू नहीं है माँ, ये माँ का स्नेह है। तुम विश्वास करो, मैं मौत से नहीं डरता। 19 दिसंबर 1927 की वो काली सुबह, जब सूरज भी खून के आंसू रो रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर ले जाते समय कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर अंतिम इच्छा में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। और बस भारत माँ का ये लाल फांसी के फंदे पर झूल गया। 19 दिसंबर को आज भी गोरखपुर जेल में उस बलिदान स्थली पर मेला लगता है और खिचड़ी गुड़ का प्रसाद वितरित किया जाता है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान
है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे तो ये थी आज की कहानी, वो आजादी का परवाना। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज के जरिए बता सकते हैं। इस कहानी की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशक रश्मि कुकरेती का। और अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।